अब हम लोग अब हम लोग नया टॉपिक नया सेक्शन डिस्कस करेंगे। ये हमारा देखिए सेक्शन यहाँ पर 5 है। फिर से मैं बता रहा हूँ, पुराना वाला अगर आपको इसका सेक्शन देखना है तो कुछ मत कीजिए, इसमें क्या करना है, आपको +2 कर देना है। नया वाला में घटा देंगे, यानी कि नया पुराने वाले एक्ट में जाएंगे तो ये सेक्शन नंबर 7 हो जाएगा। ऊपर वाला जो है यहाँ पर देखिए, इसमें भी क्या कर देना है, +2, तो ये क्या होगा, यहाँ पर +2 लिखाएगा ना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, 6। पुराने वाले में इंडियन एविडेंस एक्ट में ये सेक्शन 6 रहेगा। नाउ अब आइए इसमें, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ध्यान से सिर्फ सुनिएगा। ये कहता है फैक्ट्स विच आर ओकेजन, कॉज और इफेक्ट ऑफ फैक्ट्स इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट्स। ये सब क्या होगा, रिलेवेंट होगा। अब ये सब आप पढ़ोगे तो सब ऊपर से जाएगा, ध्यान से सुनिएगा सिर्फ। फिर से याद कीजिए थोड़ा सा सीन कोर्ट रूम वाला। ये कह रहा है कोई ऐसी फैक्ट, फैक्ट का मतलब तथ्य, बात, कोई ऐसी बात जो ओकेजन को दर्शाती हो। ओकेजन का मतलब होता है अवसर। कोई ऐसी बात जो कारण बताती हो, कोई ऐसी बात जो इफेक्ट को दर्शाती हो, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, अपने आप में रिलेवेंट हो जाएंगे। देखिए आपको एग्जाम्पल देता है, तीनों का एग्जाम्पल है। देखिए मैं आपको सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था मुखिया जी वाला, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि एक हस्बैंड और वाइफ है, ठीक है। ये हस्बैंड और वाइफ जो है मुखिया जी के खेत में काम करते हैं, ठीक। गर्मी का मौसम था, दोपहर का दिन समय था, और वहाँ पर इसकी एक लड़की होती है जो कि गूंगी और बहरी होती है। मुखिया का जो बेटा होता है ये, जबकि इसके घर में कोई नहीं होता, इसके माता पिता यानी जो सो कॉल्ड इस लड़की के माता पिता मुखिया के खेत में काम कर रहे हैं, ये लड़का जाता है उसके पास जाके रेप कमिट कर देता है उसके साथ। ये क्या है, ये क्या है, ट्रांजैक्शन तो खैर समझ में आ गया। दूसरा इसी एग्जांपल से दूसरी चीज निकलेगी। आप जरा प्रैक्टिकल सोचिए, एकदम हार्डकोर प्रैक्टिकल। अगर किसी आदमी को अपराध यहां पर कौन सा मिल रहा है आपको, रेप। अगर किसी आदमी को रेप करना है तो रेप करने के लिए नॉर्मली अपराध के लिए इस तरह के ऑफेंस के लिए उसको एक प्राइवेट प्लेस चाहिए, या एक ऐसा प्लेस चाहिए जहां पर कोई भी उसको इस काम को करने में किसी तरीके से दिक्कत, प्रॉब्लम, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट ना करे, यानी जहां पर वो शांति से मजे से काम, अपराध ये अपना कंप्लीट कर सके। तो ऐसा कब हो सकता है, उसको ऐसा मौका ढूंढना पड़ेगा, ऐसा उसको अवसर ढूंढना पड़ेगा, उसको ऐसा ओकेजन ढूंढना पड़ेगा। तो इसने क्या देखा, ये जो मुखिया का बेटा है क्या देखा, कि भाई मुखिया का बेटा देखा कि जो लड़की है, गूंगी बहरी लड़की है, इसके घर में तो कोई है नहीं, लड़की अकेली है, यही मौका है। लड़की अकेली है क्यों, क्योंकि इसके माता पिता तो मेरे पिताजी के खेत में काम कर रहे हैं, मेरे खेत में काम कर रहे हैं। लड़की अकेली है, तो लड़की अकेली है, विक्टिम अकेली है, यही वो सॉलिड मौका है, यही वो परफेक्ट टाइमिंग है जहां मैं ये ऑफेंस कमिट कर सकता हूं। तो ये क्या हुआ, ओकेजन। ये क्या हो गया, ओकेजन। इस ओकेजन का फायदा उठा करके, इस मौके का फायदा उठा करके क्या हो गया, इस आदमी ने क्या कर दिया, रेप कमिट कर दिया। अब आप कहेंगे ये कौन सी बात हो गई सर, ओकेजन रिलेवेंट है। मतलब अब समझिए इसको कैसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करेंगे। अब ये गूंगी लड़की, मान लीजिए कि उसके मम्मी पापा आए, उसने अपनी भाषा में बताया कि मुखिया का लड़का आया था सेम डे उसी समय, जैसे उसके मम्मी पापा आए आके उसको बताया, या उल्टा कहिए कि यही लड़की अपने माता पिता के पास गई, वहां जाके बताई कि हाँ मुखिया का लड़का आया था, मेरे साथ ऐसे ऐसे गलत काम करके गया, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर लड़की ने बता दिया। अब ये जो मुखिया का बेटा है, सो कॉल्ड सन, इसके खिलाफ कोर्ट में ट्रायल चालू हो गया, शुरू हो गया। अब आप जज हैं, आप अपने आप को जज बनाइए। आप जज हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि क्या मुखिया के लड़के ने रेप कमिट किया।
अब ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन छोड़ दीजिए उसको, 10 सेकंड के लिए हटाइए साइड में, वो सब तो है। लेकिन आपको ये डिसाइड करना है कि मेडिकल, ये जो मुखिया का बेटा है, इसी ने रेप कमिट किया या नहीं किया। तो जो प्रोसिक्यूशन होगा, जो प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो वकील साहब जाएंगे, वो कहेंगे जनाब देखिए टाइमिंग देखिए, इस लड़की के साथ रेप कब कमिट हुआ, दोपहर के समय, गर्मी का मौसम था, घर में लड़की बिल्कुल अकेली थी, दोपहर का टाइम था, इसके माता पिता नहीं थे, तब जा कर के इसने रेप कमिट किया। ऐसा थोड़ी होता है कि मम्मी पापा बैठे हैं, 10 आदमी बैठे हैं, उसके बीच में जाके कोई रेप कर दे। 99% केस में नहीं होता है भाई, 1% में दुनिया में कुछ भी हो सकता है, ये हमेशा मान के चलिए। ये मत सोचना, जिंदगी में कभी भी आप मत सोचिएगा। मैं आपको एक कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ, पढ़ाई लिखाई से अलग बता रहा हूँ। ये मत सोचिएगा कि जो आप नहीं देखे हैं, जो आपने नहीं सुना है, वो दुनिया में कहीं होता नहीं, भाई होता है। मैं आपको फैक्ट बताऊं तो हम लोग जैसे बिहार से बात करते हैं, झारखंड में बात करते हैं, तो मैंने कभी भी अपने मोहल्ले में, अपने एरिया में, अपने जीवन में नहीं देखा था, मतलब बिफोर कॉलेज, लॉ कॉलेज ज्वाइन करने के पहले, कि बाप और बेटा दोनों बैठ करके शराब पी रहे हैं, एकदम बढ़िया से दोनों मिलके बॉटल खोलेंगे, बाप बेटा को बना के देगा, बेटा बाप को बना के देगा। ऐसे मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा था। जब मैं गया, जब पढ़ने के लिए लॉ कॉलेज में पुणे में, वहाँ मैंने मतलब किसी के कहने पर मैं वहाँ गया, दोस्त वोस्त मिल गए थे, वहाँ जाके देखा तो देखा कि बाप और बेटा दोनों बैठ के शराब पी रहे हैं एक साथ, एक ही साथ दोनों बैठ के शराब पी रहे हैं। वो छोड़िए, जब रात बढ़ गई तो फिर वो बेटा बहू सब मिल के डांस कर रहे हैं, ससुर जो है बहू के साथ डांस कर रहा है, ये लाइव अपनी आंखों से देखा है। उसके पास अथाह पैसा था, अंधा पैसा, अंधा पैसा इसलिए क्योंकि उसका जो है बॉम्बे में उसका शोरूम था, मर्सिडीज बेंज का, बीएमडब्ल्यू का, जो लग्जरी कार्स थे उसका शोरूम था उसके पास। तो उसके पास पैसे की कमी नहीं थी। पुणे में लगभग मान के चलिए 20-30 हज़ार स्क्वायर फीट में उसका घर था, बड़ा सा, एकदम जंगल में समझिए एक तरीके से। तो ये मतलब लाइफ है उसकी। तो आप, हो सकता है कि आप नहीं देखे हो, तो ज़रूरी थोड़े है कि दुनिया में नहीं होता है, होता है भाई, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि ये अब आपकी कोर्ट है, आप जज साहब हैं, आपको ये देखना है कि क्या इस लड़के ने अपराध किया कि नहीं किया, रेप कमिट किया कि नहीं किया। तो अब यहाँ पर क्या है, जो यहाँ पर क्या होगा, ये बात लीगली, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, लीगली रेलिवेंट हो जाएगी कि भाई जो बंदा है, ये सो कॉल्ड अक्यूज्ड, ये अकेले समय देख कर के आया था, दोपहर का समय था, गर्मी का दिन था, माता पिता मौजूद नहीं थे, लड़की अकेली थी, लड़के ने आके रेप कमिट कर दिया। तो ये जो बात है ये लीगली रेलिवेंट है। चूंकि ये लीगली रेलिवेंट है, इसीलिए एडमिसिबल है। और जैसे ही ये एडमिसिबल है, तो ये एक पॉइंट बन गया, सपोर्ट करता है, एक पॉइंट बन गया कि हाँ यही वो आदमी है जिसने रेप कमिट किया है। चूंकि समय का देखिए, टाइमिंग देखिए, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ये ओकेजन की बात करता है। और भी आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ ओकेजन का। अभी रिसेंटली, ज़्यादा नहीं, 4-5 दिन पहले की बात बता रहा हूँ, ये दुर्गा पूजा की बात बता रहा हूँ, इसी दुर्गा पूजा की बात। हुआ क्या कि दुर्गा पूजा में आई थिंक सप्तमी या अष्टमी का दिन था, मेरे को ध्यान ठीक से डेट ये नहीं याद है, बट लोग मेला घूम रहे थे, वो बोलते हैं ना, देवी जी का जो चेहरा होता है पट खुल गया था, ठीक है। तो लोग मेला घूमने के लिए निकले थे, मेला घूमने के लिए निकले थे, उसी में कह सकते हैं कि 30 सेकंड, 40 सेकंड या लगभग 1 मिनट के लिए लाइट चली गई, ठीक है। लाइट चली गई बीच पंडाल में से, लोग पंडाल में खड़े थे, भीड़ बहुत थी, लोग यहाँ लाइन में खड़े थे, यहाँ देवी जी का मंदिर था, मतलब वो मूर्ति थी, और यहाँ पर लोग भीड़ में खड़े थे। 1 मिनट या 40 सेकंड, जो भी टाइम कही, कम समय के लिए एकदम से लाइट चली गई। अब जानबूझ के लाइट भगाई गई या क्या हुआ, आई डोंट नो, बट उसी बीच में, इस 1 मिनट के दौरान में, एक महिला का हेवी सोने का नेकलेस गायब हो गया, और एक दो बंदों का मोबाइल फ़ोन गायब हो गया, और जिसका मोबाइल फ़ोन कहिए कि आईफोन था, वो निकल गया। बस ये 10 से 1 मिनट के जो लाइट गई उसमें। अब ये क्या है, लाइट का चला जाना, ये क्या किया, ये चोरों को मौका दे दिया। तो ये क्या बता रहा है, ओकेजन, यानी कि जब ये मैटर कोर्ट में कल को जाएगा, तो चोर अगर मान लिया पकड़ाया, तो कहा जाएगा कि भाई चोर ने कब किया चोरी, तो जब लाइट चली गई थी तब किया था, तब उस महिला का नेकलेस ले लिया, तब उस आदमी का फोन चोरी कर लिया, निकाल लिया। तो ये क्या दिखाया, ओकेजन यानी अवसर, ये अवसर बताता है। तो ओकेजन क्या होगा,
अपने आप में रेलिवेंट होगा, यानी लीगली रेलिवेंट होगा। ठीक है। इसी तरीके से आपको और भी एग्जांपल बताता हूँ। एक और एग्जांपल देता हूँ कारण का। देखिए, सब एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी देखिए, इलेक्शन का टाइम आ गया, अभी मतलब इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो गया है। सपोज कीजिए कि मान लीजिए कि इलेक्शन हो गया। ठीक है। मैं आपको ये भी प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, पूर्णिया का केस है, बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है पूर्णिया, वहाँ की कहानी बता रहा हूँ। मेरे फ्रेंड के पिताजी करीब 35 साल मुखिया रहे थे, 35 ईयर्स नॉन स्टॉप। ठीक है। अब गाँव याद नहीं है मेरे को भी। तो अब हुआ क्या कि मैं बता रहा हूँ, एक ए नाम का पर्सन है, मान लीजिए एक बी नाम का पर्सन है। ये आदमी 35 साल से सपोज कीजिए नॉन स्टॉप मुखिया का इलेक्शन लड़ रहा है, और ये मुखिया बनते आ रहा है। अचानक से क्या होता है कि 36वें साल में इलेक्शन जब होता है, तब ये बी नाम का पर्सन इलेक्शन जीत जाता है, और ये पर्सन क्या होता है, हार जाता है। ठीक। जब ये पर्सन हार गया और ये पर्सन जीत गया, तो इसका बेटा जो है इसको आके धमकी देता है कि भाई तुम जीत तो गए हो, लेकिन जीत का जश्न नहीं मना पाओगे ज़्यादा दिन। ऐसा इसको धमकी देता है, और 3 दिन के बाद इसको गोली मार दी जाती है। इसको शूट कर दिया गया, इसको गोली मार दी गई, ये मर गया। अब जब केस बना, जब के कोर्ट में ट्रायल चलेगा, तो ए नाम के पर्सन को अक्यूज बनाया गया। तो यहां पर क्या निकल के आया, यहां पर निकल के आया कि भाई क्या कारण था कि ए ने बी की हत्या की। हत्या का कारण क्या था, कारण कॉज, कारण क्या था कि जो आदमी 35 साल से मुखिया का इलेक्शन जीत रहा था, वो एकदम से एक व्यक्ति से हार जाता है। ये हार की वजह से, मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, हार की वजह से, इलेक्शन लूज करने की वजह से इस बी को मारा गया, बी की मौत हुई। यानी बी की मृत्यु का कारण मोस्टली क्या था, हराना था। यानी ये कारण कारण। तो अगर आपको किसी मैटर में कारण दिखता हो, तो कारण भी क्या है, किसी फैक्ट में अगर आपको कारण दिखता है, कॉज दिखता है, तो वो क्या होगा, लीगली रेलिवेंट हो जाएगा। यानी कि अगर एक बार जब ट्रायल चलेगा, तो प्रोसिक्यूशन के जो वकील साहब हैं वो क्या कहेंगे कि भाई ये 35 साल से आदमी जीत रहा था, एक बार इसकी हार क्या हो गई, इसने अपने दिल पे ले लिया, और इस हार को बर्दाश्त नहीं किया, और उसने जाके बी को गोली मार दी। सीधे से बात है, ये क्या हो गया, लीगली रेलिवेंट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं कॉज। ये भी है लीगली रेलिवेंट। तो ओकेजन हो गया, कॉज हो गया। अब बात करते हैं इफेक्ट की। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, देखिए यहां से भी आपको मिल जाएगा। इफेक्ट का मतलब क्या होता है, इफेक्ट का मतलब होता है असर या प्रभाव। यानी किसी चीज के असर को भी हम इफेक्ट को क्या बोलते हैं, लीगली रेलिवेंट होता है इफेक्ट। इसको कैसे समझिएगा, समझिए। मान लीजिए ए और बी है। ठीक। ए सपोज कीजिए ये सासू माँ है, और बी जो है बहू है। अब सासू माँ और बहू की कहानी तो आपको पता है, पूरी दुनिया में जग जाहिर है, हिंदुस्तान में नहीं पूरे वर्ल्ड में। अब इसको इससे बनती नहीं थी। इसने क्या किया, सासू माँ ने बहू को, जब इसकी ये कहते हैं ना सो कॉल्ड बहू इसकी प्रेग्नेंट हो गई, तो प्रेग्नेंट हो गई तो होता ना नॉर्मली तबीयत थोड़ी सुस्त हो गई या दिस वैर, तो इसको मेडिसिन देना होता, तो सासू माँ ने इसको मेडिसिन दे दी। मेडिसिन में ही क्या किया, मेडिसिन की जगह पर इसको पॉइजन दे दिया, जहर दे दिया। तो जहर जब खा लिया बहू ने, यानी सास ने बहू को जहर दे दिया, बहू ने उसको दवाई समझ के खा लिया, और बहू की मौत हो गई। तो जब बहू की मौत हो गई, तो जब मौत हुआ तो उसका बॉडी का कलर चेंज हो गया, नीला पड़ गया, पीला पड़ गया, ब्लैक पड़ गया, जो भी था एक कलर अलग हो गया। यानी पता चल रहा है सामने से कि इसकी बॉडी के साथ कुछ छेड़छाड़ की गई है, डेड बॉडी या उसके साथ मृत्यु बहू की बॉडी के साथ। तो वो दवाई का, वो जहर का, उस पॉइजन का इफेक्ट था, और उस इफेक्ट की वजह से सो कॉल्ड उस बहू की बॉडी का कलर चेंज कर गया। तो ये इफेक्ट वाली जो बात होती है, ये भी अपने आप में रिलेवेंट होती है। देखिए यहां पर वही सब एग्जांपल मिलेगा। द क्वेश्चन इज वेदर ए पॉइजन बी। अब मैंने बोला ना, सास ने बहू को जहर दिया। क्या यहां पर क्वेश्चन आ रहा है, आप जज हैं आपके सामने, क्या सास ने बहू को जहर दिया। द स्टेट ऑफ बीज हेल्थ
यानी बी का हेल्थ मतलब बहू का हेल्थ, उसका स्वास्थ्य देख करके, उसका सिम्टम्स, उसका लक्षण देख करके ये पता चलता है कि उसको जहर दिया गया था। अब उससे पता चल गया कि जहर दिया गया, तो भाई जहर दिया गया, तो भाई ये बात क्या हो गई, लीगली रिलेवेंट हो गई। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पॉइजन आर रिलेवेंट फैक्ट्स। क्लियर। सर आवाज तो कम हो गई है सर। क्या, क्या बोल रहे हैं? आवाज कम हो गई है सर। अभी ठीक आ रही है? सर ओके, थोड़ा सा। अभी ठीक है। हाँ सर आप ठीक है। ओके, तो आपसे हम लोग क्या बात कर रहे थे कि हम लोगों को तीन चीज़ें समझनी थी, देखिए, ओकेजन, कॉज और इफेक्ट। तो मैंने आपसे सिंपल कहा कि ओकेजन, कॉज और इफेक्ट, ये तीनों बातें अगर कोई फैक्ट बताता है एक एक इंडिविजुअल लेवल पे, तो वो फैक्ट क्या होगा, लीगली रिलेवेंट होगा। बस इतना समझना है। ये सेक्शन नंबर 7 है इंडियन एविडेंस एक्ट में, और नए एक्ट में ये सेक्शन नंबर 5 है। ओके, चलिए इसको हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं पहले।